अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई और समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद जब मीडिया से इंटरेक्शन हुआ तो आज बानी पीटीआई की जानिब से एक तवील गुफ्तगू जो है वो की गई और मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा गया। उन्होंने क्या क्या बातें की वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताऊँ तो बानी पीटीआई का इस पर मौक़िफ़ था कि पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। क्यों करेगी उस पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ये मुल्क का मसला है और इस वजह से जो है सिर्फ इस वजह से वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयार हैं और वो उनकी जुमात जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जंग नहीं जीती जा सकती। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के किरदार पर उनकी जानिब से काफ़ी सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे शामिल हो जाते हैं। मेरे वकला ने काजी ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। इस मौके पर बानी पीटीआई की जानिब से एक भूख हड़ताल के हवाले से मुशावरत का भी बताया गया और उनका कहना था कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल जो है उसका इनेकाद करूंगा। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से जो उनके साथ अडियाला जेल में मामलात पेश आते हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। सुपरिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल करवा देता है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं। ये पागल हैं। ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। बर्रे सगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। बानी पीटीआई का कहना था कि मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बानी पीटीआई की जानिब से जब मुज़ाकरात के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इख्तदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत ही चली जाएगी। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से जो है ये कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि उनकी वीडियोस को निकाल कर उन पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएं। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से उनकी जानिब से एक बड़ा दिलचस्प जो है वो किस्सा ये सुनाया गया कि जो जेल इंतज़ामिया है ये परेशान है कि मुझे हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। वो इस मामले को देख रहे हैं कि मेरी जेल के अंदर से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तक रसाई जो है वो कैसे मुमकिन हो सकी। उनका कहना था कि 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूँगा। मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूँगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।